लो जी भाई, फाइनली हम गणपति को घर लेके आए। पर उनको घर लाने के लिए हमने क्या क्या तैयारियां करी वो सब मैं आपको दिखाती हूँ आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो तीज थी, गणपति के एक दिन पहले, तो उसके लिए मैंने लगवाई थी मेहंदी। और दूसरे दिन तीज का व्रत था, तीसरे दिन गणपति आने वाले थे। इस वजह से मैंने सोचा कि जो भी डेकोरेशन है वो आज के दिन ही करा देते हैं, क्योंकि फिर तीज में व्रत होता है तो करने का मन नहीं होता है। इस वजह से मैंने बुला लिया ये भैया को। एक्चुअली इस घर में हम ना तो किल्ली ठोक सकते हैं, ना सेलो टेप लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ बाउंडेशन है। इस वजह से फिर मैंने ये मतलब इनको बुलाया भैया को कि ये आकर के ये जो लकड़े वाला काम है फ्रेम बना दें, ताकि हमारे लिए बाकी सब चीज़ें करना इजी हो जाए, ताकि हमको दीवार का सपोर्ट ना लेना पड़े। और ये फ्रेम थोड़ा थोड़ा मारना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए हमने इनको ही बुला लिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें टेबल ऊंचा चाहिए था। ऐसे तो घर पे टेबल अवेलेबल है, बट सिज्जू को देखो कहाँ बैठा हुआ है। वो सबको उठा के उधर साइड में कर दिया, क्योंकि वो सबको बहुत परेशान कर रहा था और बेचारा भी उदास होके बैठा हुआ है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, टेबल तो घर में अवेलेबल है, लेकिन अब शिवू बड़ा हो गया, उसकी हाइट बड़ी हो गई है और वो सारी चीज़ें उठा के नीचे बिखेर देगा। इस वजह से हमने ये ऊंची टेबल मंगवाई, जो बूफे सिस्टम में नहीं होता टेंट वालों के यहाँ, उनसे। और उन्होंने ये कपड़ा ला के लगा दिया। अब जो मेन काम था वो हमारा था डेकोरेशन का। मेन काम नहीं कहेंगे, सेकंड मेन काम कहेंगे, क्योंकि फ्रेम बना के उन्होंने आधा काम तो पूरा कर दिया था। और हमने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया, लाइक सारा कुछ सेफ्टी पिन की हेल्प से किया था। इसमें नो सुई धागा, नो सेलो टेप, नथिंग एल्स। तो बस ये सारी चीज़ें से फ्लावर लटकाए, थोड़े बहुत ऐसे गजरे वाले फूल लिए थे, उसमें मैंने घंटी बांधी एंड देते गई, और हम दोनों ने मिलके इसको डेकोरेट किया। और आप बताना ये डेकोरेशन कैसा लग रहा है। पहले हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ लगने वाला है, पर धीरे धीरे हमें सब चीज़ें अच्छी लगने लगी। मतलब हमने ऐसे तो सोचा था कि हम पूरा कॉन्सेप्ट ही वाइट का रखेंगे, कहीं और कोई कलर नहीं ऐड करेंगे, बट जो 10th वाले भैया लेके आए थे चीज़ें, तो उसमें येलो येलो मिक्स हो गई थी। फिर ये जो मटके हैं मैंने पेंट करे थे और लेस लगा कर उसको डेकोरेट किया था, वो बिछाया, पाटला बिछाया। और पाटले पे बिछाने के लिए ये चुनरी ले आई थी, तो मैं नाप रही थी। बाद में सब कुछ ऐसा वाइट वाइट लगा था, तो फिर मैंने घास वाली मैट बिछा दी, जिससे कि थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन हो। और ये सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैं इसको भी लगाने का ट्राई कर रही थी। मैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं सबको ऑर्डर देते रही थी और बाकी सब उसको फॉलो कर रहे थे, लाइक मम्मी, मैं, ये हम तीनों ने मिलकर इसको सारा कुछ किया। तो जो भी सामान मेरे पास अवेलेबल था वो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ ऐसे रख दिया, झूमर भी लगा दिया। उसके बाद से अभी बज गए थे शाम के 5, और इनको देखो बुखा गए, बुखा गए। हाँ जी, डे 1 उतनी में ही डेकोरेशन हो गया था। डे 2 में हमने ये डेकोरेशन के लिए सोचा कि इसमें थोड़ी सी लाइट ऐड करें। एक्चुअली ऐड तो कल ही करना था, पर टाइम नहीं था, शाम को हमें बर्थडे में भी जाना था। इस वजह से फिर मैंने लाइट ऐड करना शुरू की। और ये रही मेरी मेहंदी, इसका कलर कुछ ऐसा आया है, और धीरे धीरे कलर शाम तक और गाढ़ा होगा। तो चलो अभी डेकोरेशन का काम शुरू करते हैं, जो थोड़ा बहुत बचा है। अब मुझे थोड़ी बहुत प्यास लग रही है, क्योंकि आज तो तीज की शुरुआत भी हो चुकी है। यहाँ मुझे सुकून मिलता है, ये मेरा बेस्ट प्लेस है। शिवू अभी फ़िलहाल टीवी में बिज़ी है, अदरवाइज़ वो सही होता तो, मतलब बिज़ी नहीं होता तो फिर वो मेरा सर दबाता और किस देता, तो वो सब चीज़ कह करके, और मज़ा आता है इसके साथ खेलने में, उसको छेड़ने में। सो फाइनली लाइटिंग वगैरह हो गई है, पतिदेव ने बैठ के सारा कुछ सेटअप कर दिया। यहाँ शिवू ने अलग बिखेरा बना रखा है, मतलब मैं तो इससे अलग से परेशान रहती हूँ। अभी नीचे टेबल होता तो ना जाने क्या होता। तो सब कुछ डेकोरेट होने के बाद फाइनली जो हमारा मंडप है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये येलो टेबल हमने लास्ट में और एक्स्ट्रा ऐड कराई, बिकॉज शिवू वहाँ तक पहुँच जा रहा था। फिर मेरे को कुछ थोड़े बहुत काम थे, जैसे कि कुछ स्टिचिंग वगैरह करने का था, मैंने सोचा वो कर लेती हूँ। सो रहा है, इतने में वो जग के आ गया और उसने मेरी स्टिचिंग अच्छे से करा दी। मैं नीचे आई, मैं बार बार इस चीज़ को देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। कलरफुल लाइट लगा दी हमने। फिर रात में हमने मिठाई का भी देख लिया जा करके कि चलो मिठाई वगैरह बोल देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि गणपति के दिन तो इतनी भीड़ होती है, और मोदक भी जल्दी नहीं मिलते। कई जगह तो लोग भर भर के मोदक बनाते हैं, फिर भी शॉर्टेज हो जाता है। मतलब बेसिक वाले होते हैं, लेकिन अगर आपको स्टफ़ चाहिए या कुछ स्पेशल चाहिए फ्लेवर में, तो फिर वो जल्दी नहीं मिल पाते। इसलिए मैं यहाँ आ गई थी, और यहाँ आने पे मतलब इतनी सारी मिठाइयाँ देख कर के मेरा मन तो ऐसे ही भर गया था। पर मोदक अभी यहाँ से फिर उन्होंने सैंपल में रखा था, अभी काउंटर पे नहीं रखा था, ताकि जिसको बुकिंग करानी है वो बुकिंग करा पाए। और साथ ही साथ 56 भोग का थाल भी इन लोगों ने तैयार कर रखा था फॉर बुकिंग। ये देख सकते हो, ये थाल है 56 भोग के लिए, तो जिसको लेना हो ये ले सकता है।
एंड मैं तो मतलब प्रॉपर भोग बनाती हूँ, इस वजह से मैंने ये नहीं लिया। फिर हमने बहुत सारी मिठाइयाँ टेस्ट करी। फाइनली कल गणपति के आने का टाइम हो गया है, लेकिन सुबह सुबह का मुहूर्त है और पता नहीं शॉप पे बहुत भीड़ होती है, इसलिए हमने सोचा कि आज ही हम गणपति को ले आते हैं, घर पे रखते हैं। तो बस हम गणपति की मुहूर्त लाने जा रहे हैं। ऐसे तो मैंने तीज का व्रत है, मुझे पहले प्यास भी लग रही थी, पर जब से फिर हम गणपति लाने का मतलब प्लान हमने बनाया और निकले घर से, सारी प्यास ख़त्म हो गई, सारा भूख सब कुछ चला गया और मज़ा आने लगा, एक अलग सा जोश आ गया। मतलब ये सारे गाने तो एक अलग फील देते ही हैं, लेकिन साथ में अगर आपको पता हो कि ये इस गाने का पर्पस हमें गणपति लाना है तो उसकी फीलिंग अलग ही हो जाती है। फिर हम यहाँ पहुँच गए जहाँ पे हमने पहले से बुकिंग करा रखी थी, इसके लिए मैंने अलग से व्लॉग भी डाला था पहले, आपने देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो देखना ज़रूर। और यहाँ पे ये देखो, ये सारे डेकोरेशंस के सामान, बैकड्रॉप मतलब बोलेंगे ना उसको, वो सब चीज़ें पहले से रेडी है। और इतनी भीड़ थी मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है। अच्छा हुआ हमने पहले से बुकिंग करा रखी थी, मतलब मोस्टली लोग यहाँ पे बुकिंग वाले ही थे जो वापस लेने आए थे अपने गणपति को, और कई लोग नए भी थे जो गणपति लेने के आए थे। अब आप देख सकते हो आगे साइड में जो टेबल पे गणपति थे सिर्फ वो ही खाली है, बाकी ये सारे गणपति सोल्ड आउट है। और मतलब इतनी अच्छी लग रही है आज तो मुझे, मुझे सब एक से बढ़कर एक लग रहे हैं। फिर हमने अपना भी ऑर्डर दिया। यूजुअली हम गणपति वाले दिन ही गणपति लेके जाते हैं, पर लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हम उस दिन लेने आए थे तो उसमें कुछ तो कलर वलर निकल गया था, थोड़ा सा क्रैक आ गया था। फिर हमने उनको बोला तो उन्होंने कहा कि लास्ट मोमेंट पे कैसे रिपेयर हो, और हमारे भी पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था, इस वजह से हम जैसे भी हो उनको उठा के लेके चले आ रहे थे। पर इस बार मैंने सोचा था कि मुझे नहीं, ऐसा नहीं करना है, पहले हम जाके देखते हैं कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम ना हुई है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसको सही करा दें। और लास्ट में हुआ भी वही, हमारे गणपति आते थे और इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो ये भैया उसको सेट कर रहे थे। फाइनली सब कुछ सेट होने के बाद हमने गणपति को आगमन किया, गणपति को वेलकम किया कार में कपड़े वपड़े बिछाए, गणपति को अच्छे से ढक के लेके आए, क्योंकि उनका फेस तो हम गणपति वाले दिन ही रिवील करेंगे, मतलब पूजा के बाद ही खुलता है, तो ये रूल है। और हम चाहते भी ऐसा है कि आप उस टाइम उनका फेस देखो। गणपति को लेके आ गए हैं, हालत अब ख़राब है आज की व्रत की वजह से। बस अब तो ये है कि कब सुबह और कब मैं पानी पीऊँ। गणपति मतलब दुकान में हमने पूछा था कि कितने वेट होंगे उनके, तो उसने बोला था 15 to 14 kg, पर इस गणपति को लेकर हमें पता चल रहा है कि कम से कम ये 20-22 किलो का होगा। और पतिदेव थक तो गए हैं, लेकिन ये होता है कि यार थोड़ा सा ठोकर ना जाए, टूट ना जाए, क्योंकि ये पूरी गणपति मिट्टी की है। हम पीओपी के प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो फिर नदी में मतलब विसर्जित अच्छे से नहीं होते हैं, फिर ऐसे खंडित पड़े रहते हैं और किसी का पैर लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने मिट्टी का लिया था कि पूरी तरह से अच्छे से मतलब विसर्जन हो जाएगा इनका। गणपति के आने का व्लॉग ज़रूर देखना।